Hello बच्चों, let's read this question. The question says Tarzan, who weighs 860 Newton, swings from a cliff at the end of a 20-meter vine that hangs from a high tree limb and initially makes an angle of 22 degrees with the vertical. Assume that an x-axis extends horizontally away from the cliff edge and a y-axis extends upward. Immediately after Tarzan steps off the cliff, the tension in the vine is 760 Newton. Just then, what are the force on him from the vine in unit vector notation and the net of force on him in unit vector notation and as a magnitude at an angle relative to the positive direction of the x-axis? What are the magnitude and angle of Tarzan's acceleration just then? तो यहाँ पे हमें 4 to 5 थिंग्स पूछ रहा है। की कंसेप्ट लिख लेते हैं। की कंसेप्ट तो फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन in vector notation, in vector form of a mass string system. तो एक मास स्ट्रिंग सिस्टम है और उसका हमें पूरा एनालिसिस करना है वेक्टर फॉर्म में फोर्सेस एंड एक्सेलरेशन का। तो वी नोट दैट द रोप इज 22 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, सो 68 rope is 22 degree from vertical, so 68 degree from horizontal. Therefore जो टेंशन होगा वो दिया है 760, तो T इक्वल टू होगा 760, तो T इक्वल टू दिया है 760 न्यूटन। देन कंपोनेंट्स होंगे वो T cos 60 डिग्री I कैप प्लस T साइन 68 या 22 साइन 68 डिग्री जे कैप। तो यहाँ से जो T आएगा वेक्टर फॉर्म में वो आएगा 285 न्यूटन आई कैप प्लस 705 न्यूटन जे कैप, जो फर्स्ट चीज़ पूछी गई थी। तो ये फर्स्ट हो गया। अभी आगे सॉल्व करते हैं। सेकंड पूछा है बिकॉज टार्जन इज नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट विथ क्लिफ, तो उस पर जो फोर्स लगेगा एफ नेट ऑन टार्जन वो वेट ही होगा। नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट विद द क्लिफ, द ओनली अदर फोर्स ऑन टार्जन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। तो एफ नेट होगा ऑन टार्जन पूछा गया, वो होगा टी प्लस डब्ल्यू वेट। तो ये हो जाएगा 285 न्यूटन आई कैप जो हमने कैलकुलेट किया है प्लस 705 न्यूटन जे कैप माइनस 820 उसका वेट है, 820 न्यूटन जे कैप, क्योंकि वो सीधा माइनस वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ से एफ नेट आएगा, वो आएगा एफ नेट 285 न्यूटन आई कैप माइनस 115 न्यूटन जे कैप। ये सेकंड थिंग पूछी गई थी। अब थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड थिंग पूछी गई है एंगल इन मैनर दैट एफिशिएंटली इम्प्लीमेंटेड ऑन ए वेक्टर कैपेबल कैलकुलेटर। तो इसको हम कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंगल नोटेशन, तो एफ नेट आएगा, वो आएगा यहाँ से हम देख पा रहे हैं एफ नेट वेक्टर है वो है इक्वल टू 285 कोमा माइनस 115 एंड एंगल होगा टेन थीटा या टेन अल्फा, थीटा पहले हो चुका, तो माइनस 115 वाई बाई 285। तो यहाँ से अल्फा आएगा वो माइनस 22 डिग्री है। तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं 307 इसका मैग्नीट्यूड आएगा। मैग्नीट्यूड होगा वो होगा
मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट वो होगा रूट ऑफ 285 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का रहेगा, तो ये उसका इक्वल टू आएगा 307 न्यूटन। तो इसको हम लिख सकते हैं 307 और एंगल हो रहा है -22.0 डिग्री। तो ये थर्ड आंसर हो गया। और अब पूछ रहा है, तो एंगल पूछा था, तो एंगल है 22 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। तो एंगल आ गया 22 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। तो ये थर्ड हो गया। अभी फोर्थ चीज जो हमसे पूछी है वो है द एंगल हैज बीन, तो एंगल कैलकुलेट कर दिया। अब सिंस फोर्थ चीज है वो है ए इक्वल टू है एक्सेलरेशन का पूछा गया, तो ए होता है वो होता है एफ नेट डिवाइडेड बाई एम। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, एम है वो डब्ल्यू बाई जी, तो एम है वो आ रहा है डब्ल्यू बाई जी। तो इसको हम हमें दिया जाता है 860, तो वहाँ से हमें वेट मिलेगा, वो मिलेगा 83.7 kg। तो इसमें पुट करेंगे, एफ नेट की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी वो आएगी, ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 367 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया ए। अब हमसे लास्ट थिंग पूछी गई है डायरेक्शन ऑफ ए। तो ए की डायरेक्शन होगी वही सिमिलर होगी एफ की डायरेक्शन, डायरेक्शन एफ की भी वही होगी, तो या परपेंडिकुलर टू एफ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो, एंगल ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो -22 डिग्री और 22 डिग्री बिलो टू हॉरिजॉन्टल। तो ये लास्ट थिंग पूछी गई थी। तो सब हमने ऑल 5 थिंग्स वी हैव कैलकुलेटेड। सो होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।